क्या नाम है भाई साहब आपका? राजू भैया वाल्मीकि, जिला मंत्री भाजपा। ये जिला मंत्री भाजपा के जिला मंत्री हैं राजू भैया, और इनके बारे में पूछेंगे कि इस बार भाजपा की क्या चल रही है, कैसा लग रहा है आपको? भाजपा और जीतेगी, खतौली विधानसभा से विक्रम सैनी जीत के जाएगी। अच्छा, विक्रम सैनी जी का स्टेप फास्ट चल रहा है मामला। अच्छा, तो इस बार योगी जी दोबारा आ रहे हैं? दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश। अच्छा, बहुमत से बनने की तैयारी चल रही है योगी जी? बहुमत से। अच्छा, जैसे आप मेहनत चल रही है आपकी, तो इसमें आपको ये कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ लोग विक्रम सैनी जी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी वीडियो दिखाई दे रही है, उसमें आप क्या कहोगे इस बारे में? ये सब विरोधी दलों की साजिश है, ऐसा कहीं विरोध नहीं है विक्रम सैनी जी का। अच्छा, तो आपका मानना है इस बार फिर योगी जी दोबारा आ रहे हैं? चलो, बहुत बढ़िया। देखो, इनका कहना है कि योगी जी दोबारा आ रहे हैं। भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? गौरव। इस बार आपकी क्या रहे हैं? पूर्ण बहुमत से योगी सरकार। योगी सरकार पूर्ण बहुमत से। देखो, ये भी एक योगी जी के बारे में बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से योगी सरकार दोबारा आ रही है दोबारा पूर्ण बहुमत से। अच्छा, तो 300 पार 300 प्लस। तो इस बार हम ये कहना चाहेंगे इस बार कि आपको ऐसा कौन सी बात पसंद आ रही है योगी जी को जो आपको सेलेक्ट कर रहे हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं, लोगों की ये गलत भावना है कि यहाँ से अपनी सीट से फूल का निशान नहीं जीत रहा है। यहाँ पर विक्रम सैनी को नहीं देखा जा रहा, ना ही किसी का चेहरा देखा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ योगी और मोदी का चेहरा देखा जा रहा है, फूल का निशान देखा जा रहा है, और कुछ। यहाँ पे इनका मानना है कि प्रत्याशी कोई भी आ जाए उस पर इनको जो मानना है वो बीजेपी है और योगी और मोदी है, इनका मानना यह है। तो आपको इनकी नीतियाँ पसंद है? बिल्कुल। बताइए, आज महिलाओं की सुरक्षा, लड़की खुलेआम आराम से कहीं भी आ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सफर आज में कितनी मुसीबतें थी, लड़की का घर से निकलना दुश्वार था। इन भाई का कहना है कि इस बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी जी ने जो प्रबंध करे हैं बहुत अच्छे करे हैं, और इस टाइम महिला बिल्कुल सुखी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और आप क्या कहना चाहोगे योगी जी को, क्या संदेश देना चाहोगे जो हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, हम कुछ नहीं, वो तो खुद ही बहुत समझदार है। अच्छा, वोटरों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वोटर किस तरीके से कि वोट इस टाइम वोटर जो वोट डालने की वो सोच रहे हैं योगी जी के बारे में, क्या चीज़ उनको पसंद आए जो वोट वो योगी जी को करें? योगी जी का राज उन्होंने शासनकाल देखा है, 5 साल पूरे होने वाले हैं। इस पूरे 5 साल के शासन में योगी जी ने जो किया है, मकान जो गरीबों के लिए किसी ने कभी योजना नहीं निकाली, ये योगी और मोदी की ही देन है। आज ये गरीबी का छप्पर बड़ा हुआ था, छप्पर की जगह उन्होंने 4 दीवारी दे दी, और क्या चाहिए? देखो, ये इनका मानना बहुत बढ़िया है, ये काम बहुत अच्छे कर रहे हैं कि जो योगी जी ने जो काम किया है, जिनके लोगों पे छप्पर था, आज उनके पक्के मकान बन गए। उनको पता नहीं क्या दोबारा नसीब होते ना होते, पर इनका कहना है कि योगी जी की वजह से वो मकान मिल गए। और अब हम भाई के पास आते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? सूरज कुमार जी। ये सूरज कुमार भैया हमारे। तो आप इस बार क्या कहना चाहोगे इलेक्शन मामले में? इलेक्शन के मामले में देखो, वो किस करवट बैठता है वो तो बात समय की बात है। फिर भी आपकी पर्सनल राय क्या है इस बार? मोदी जी और योगी जी, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी, आपको लग रहा है कि बीजेपी का दोबारा आ रहा है मामला? बिल्कुल जी, योगी जी दोबारा आ रहे हैं? बिल्कुल श्योर। देखो, सबका अपना अपना मानना है, अपनी अपनी सोच है। अब इनका यह कहना है कि योगी जी दोबारा आ रहे हैं, दोबारा योगी जी फिर दोबारा। साथ साथ में ये किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और किसान परिवार से हैं ये, तो इसलिए बता रहे हैं कि किसानों को बहुत नुकसान इस सरकार में हुआ है, तो इसलिए चाह रहे हैं कि आपका इसको बदलना चाह रहे हैं, तो ताकि। और ये ऑलरेडी है, आप इनके साथ में? ऑलरेडी साथ है। एक हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल ठप हो गए हैं, छोटे बड़े हो कोई भी, स्कूल बंद है, बिल्कुल ठप हो गया। कोई इस बच्चों का नहीं सोच रहा भविष्य। अब ये नाज दे दिया, इससे गुजारे थोड़े हो रहे हमारे। भाई, फ्री में नाज बांट दे, इससे गुजारे नहीं हो रहे हमारे। और नाज भी किसानी हो रहा है, सही बात। लेकिन सबसे पहले समस्या है बच्चों की। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे 1ली में 2री में, सारे ठप हो गए। नहीं, बड़े बड़े आदमियों को बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हम लोगों के जो है ट्यूशन नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे। 18 से पढ़ा तो है नहीं, वो उनको पास कर दिया। जब इंटरव्यू देने जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो कि इस बार क्या रहा है? महागठबंधन। जयंत चौधरी जिंदाबाद। ये जयंत चौधरी के साथ है। जयंत चौधरी में आपको ऐसा क्या पसंद आया कि महागठबंधन में आए? युवा है, युवा सोच है, हम युवाओं के साथ हैं। इनका कहना है कि हम युवाओं के साथ हैं, युवा सोच है, और इनकी भी सोच अलग थी। इन्होंने जो चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच दी उसके बारे में सोच के इनकी भी सोच बदली है। ऐसा बना दिया है, आने वाले 10 साल ये जो पीछे गए इनमें, और आने वाले 10 साल कितने होंगे वो मैं बता नहीं सकता। दूसरी बात, सिलेंडर बटे, सारी चीज़ बटी। आज की तारीख में सारी औरतें जंगलों में अपनी लकड़ी ला के जब घर खाना बना रही हैं। मध्यम वर्ग का लोग जो है वो बिल्कुल या तो मर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है मेरी स्पेशल जानी चाहिए। गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल ली है, जो व्यक्ति जिस पद पर 10 साल से कार्य कर रहे हैं, 15 साल से कार्य कर रहे हैं,
उनके बारे में तो कुछ नहीं सोचा, नई वैकेंसी निकाल दी। जब रिक्त पद मांग रही है तो उन्हें सोचना चाहिए, और रिक्त पद पहले कौन कर रहे थे उन पे कार्य, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा आज तक। उनके बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए कि वो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी जगह नई नियुक्ति आ गई है, नई भर्ती कर दी है, तो वे कहाँ जाएंगे? जो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार में काम कर रहे थे, क्या उन्हें ही 10,000 में 15,000 में अपॉइंट नहीं किया जा सकता था? कोई दूसरा रास्ता नहीं देख सकती सरकार को चाहिए वोट, काम मैंने ये दे दिया, वो दे दिया, सब चीज़ देती है, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और खास करके हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ज़्यादा करते हैं। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, इसके ऊपर वोट रपेट रहे हैं सब। और देखो अब इनके पास आए भाई साहब के पास। अब आप क्या नाम है भाई साहब आपका? दिलीप चंद्र जी। दिलीप चंद्र। अच्छा, आप इस टाइम ये जनता की जो राय पूछने के लिए हम फिर रहे हैं, और इलेक्शन में देख रहे हैं क्या मुद्दे हैं इलेक्शन में, और इस बार आप किसको बनाना चाह रहे हैं? अब देखो बनाएंगे तो उन्हीं को जी, जो सत्ता के लिए समाज के लिए सही है तो उम्मीदवार होना चाहिए, तो उन्हीं को बनाया जाता है ना। बनाने को तो देखो ये मन की बात है सबके, जो अच्छे प्रत्याशी होंगे उनको जरूर बनाया जाएगा। अच्छा, आपकी राय क्या है कि आपको कौन प्रत्याशी अच्छे लग रहे हैं? मुझे तो देखो जो हम तो बीजेपी को ही दिया है वोट, और आगे क्या होता है कैसे होता है, पिछली बार तो हमने बीजेपी को ही दिया था। हाँ, इस बार इधर तो आरएलडी भी आ रही है, तो आपका क्या राय इस बार? राय तो देखो जी अभी तो कुछ नहीं बता सकते, फिर भी समझ के सोच के करेंगे, अच्छा है कि और चलेंगे। अच्छा, आपका अभी कोई डिसीजन नहीं लिया इस मामले में? तो दरअसल अब तो दिन भी 9 ही दिन रह गए अभी तो। हाँ जी, तो देखो जी ये थोड़े से ऐसे भी है कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रचार भी तो होता नहीं, तो ऐसे है कि मन की बात हमने आपको क्लियर कर दिया कि भाई जो सही और जजमेंट, जो मतलब ईमानदार और सच्चाई, जिनसे हमें हर चीज़ की समाज में सुविधा मिले, माँ बेटियों की इज्जत मिले, तो उन्हीं की ओर चलेंगे। अच्छा, तो इन भाई साहब का जो सवाल है और ये एक कंफ्यूज करने वाला है, इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, पर सारी बात इन्होंने कह दी कि जिसमें सम्मान मिला और माँ बेटी की जो इज्जत मिली है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको ही वोट देंगे। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। नीरज सैनी साहब। अच्छा, तो आप इस टाइम आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो विक्रम सैनी जी खड़े हुए हैं वो सही उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हम सब उनको बनवाना चाहिए, इसलिए चाहेंगे क्योंकि बीजेपी को पसंद करते हैं। अब ये देख लो आप, जो 6ठी क्लास से हम शाखा में रहे हैं, 6ठी क्लास से, और अब तक हम शाखा से ही जुड़े हैं, तो बीजेपी के ही हम परपक्व हुए हैं। तो आपका मानना ये है कि आप 6ठी क्लास से संघ में जुड़े हुए हैं? अच्छा, जेल में भी गए हम तो। अच्छा, जेल में भी गए हैं आप? इलाहाबाद की जेल में बाबरी मस्जिद वाले केस में, उसमें भी हम रह गए हैं। देखो, एक आप भाई साहब का मामला निकला है कि बाबरी मस्जिद वाले जो केस में है वो संघ की तरफ से जेल में भी एक बार होकर आ गए हैं। तो इन भाई साहब का कहना है कि हो कुछ भी, कोई भी प्रत्याशी आए, पर हम बीजेपी की वोट देंगे संघ की वजह से। तो इनको जो खड़ा करना चाहिए था विक्रम सैनी की जगह किसी और को खड़ा करना चाहिए था। इतना तो खुद सोचना चाहिए मोदी को भी, योगी को भी। क्या योगी इतना बड़ा बेवकूफ़ हो गया क्या? एक ऐसे आदमी को खड़ा कर रहा है जिसको कोई भी लाइक नहीं करता। अच्छा, इस बात को तो इनका कहना यह है कि जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी इनको पसंद नहीं है, पर पार्टी की नीतियाँ इनको पसंद है। आप पार्टी तो है ही सबसे बढ़िया। अच्छा, आप योगी जी के बारे में क्या रहे हैं आपकी? योगी जी तो कमाल है, योगी जी ऐसा तो कभी आज तक बना ही नहीं यहाँ पे। जो यहाँ का सीएम है इस तरह का कोई नहीं बना। और सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि योगी जी के दिमाग में ये बात कैसे आई कि ऐसे एक भद्दर आदमी को, जो बिल्कुल किसी काम का नहीं, घर घर में माँ बहन की गाली बकता हो और किसी भी आदमी को गाली बकता हो, बिना गाली के बात ना करता हो, उस आदमी को प्रत्याशी बना रहे हो। चलो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और इनका मानना ये है कि जो प्रत्याशी जो बना है विक्रम सैनी, वो प्रत्याशी बेहतर नहीं है, और वो कोई इनके हिसाब से कहना है, भाई का साहब का मानना है कि वो प्रत्याशी इनके मुनासिब नहीं बैठ रहा है। चलो, और भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बबलू। ये बबलू जी हैं भाई साहब। ये आप क्या करते हैं भाई साहब? सब्जी का काम करते हैं जी। अच्छा, आप सब्जी का काम करते हैं। आपकी क्या राय है भाई साहब? तो हमारी क्या राय है, जैसा देश वैसा भैंस। जैसा देश वैसा भैंस। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो ये चाहे विकास करो, इसका समाधान करो, गरीब भाइयों को क्यों सता रहे हो? तो आपका कहना है मकसद ये है कि इस बार क्या विकास नहीं हुआ क्या? जी विकास क्या विकास हुआ, लॉकडाउन लगा दिया, कभी आना क्या, गरीब आदमी भटका फिरा, भूखे मरे गरीब आदमी, और कौन मरता? अच्छा, तो आपका कहना कि ये है कि इस बार लोग भूखे मरे हैं और गरीबों का जो बड़ा दिल दुखा है इस बार के? और क्या, बहुत ज़्यादा दुखा गरीब भाइयों का। तो भाई साहब का देखो इतना अच्छा सवाल रखा है, सबने अपने अपने दिल की बात की है, ना किसी पक्ष में ना विपक्ष में। इन भाई का कहना है कि गरीबों का दिल दुखा है और गरीबों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं करा सरकार ने। कुछ भी नहीं करा, क्या करा? अच्छा, तो इस बार क्या रहा है आपकी? इस बार क्या कर रही है सरकार? जैसा है ना, कुदरत वाला चाहेगा वैसा होगा। तो आपने अभी इस बार सोचा नहीं किसी वोट का? तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार ये सरकार ने नहीं करा, इस बार आगे कौन करेगी सरकार? देखेंगे, वो तो है ना ऊपर वाले से है ना विचार करेंगे कि
किसको है ना क्या के वोट दे, किसको ना दे। अच्छा, तो अब तो 9 ही दिन रह गए, तो अब भी आपका डिसीजन नहीं हुआ? नहीं नहीं, अभी आपको कोई डिसीजन नहीं है कि आप वोटिंग किसको करेंगे? अच्छा, तो आपको कितना उम्मीद है कि आप बीजेपी तरफ जाओगे? वो तो है ना क्या के जनता के पीछे चलेंगे हम तो। अच्छा, जहाँ जनता जाएगी आप जनता के पीछे जाओगे। बहुत बढ़िया, सबकी अपनी अपनी बात है। और हम इस टाइम युवाओं से पूछना चाहते हैं कि युवाओं का क्या राय है। आपका क्या नाम है? नाम है, नाम क्या है आपके पास? अंकित। अंकित भाई आप किसको वोट देना पसंद करें इस बार? बीजेपी, चाहे घर का घेर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीजेपी है। बीजेपी ने क्या नहीं करा हमारे लिए? सब कुछ करा। इतना विकास है, इतना सब कुछ अभी यहाँ नहीं पता, शहरों में पता है कितना हो करा है। तो अंकित भाई आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है फिलहाल? जी 80+ है। अच्छा, 80+, 9th क्लास में लगभग आप। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको लगता है कि ये सरकार में विकास हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। कुछ स्टूडेंट का कहना यह है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हम परेशान हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत विकास हो रहा है। आप देखिए जगह जगह जाके बहुत हो रहा है। तो इन भाई का, हमारे कुछ लोगों का कहना ये था जो विक्रम सैनी जो बनाए गए हैं वो अच्छे प्रत्याशी नहीं है। आप विक्रम सैनी के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो उसको उन्हें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। आपके लिए ये है कि विक्रम भाई भी आपके लिए बेहतर है, विक्रम सैनी जी? अच्छा, बहुत बढ़िया जी भाई साहब। आपका क्या नाम है साहब? अफजल हुसैन साहब, आपकी क्या राय है इस बार? जी, हमारी राय है हम गठबंधन को वोट देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। 2017 के बाद से कोई नौकरी नहीं निकली है, शिक्षित सारे बेरोजगार फिर रहे हैं। और टेट का पेपर एक हुआ था 2017 से, वो भी इन्होंने कह दिया कि बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया कि उसमें धांधलेबाजी हुई है। किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बस गुंडा, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम यही आता है योगी सरकार को, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। जनता की राय लेते लेते पूरे कस्बे की मार्केटें कवर की हैं और पूरे कस्बे को हमने कवर करने के बाद और अब हम इस वाली मार्केट में आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा और आदमी मिले हैं। और यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब के भाई हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन दिनेश तंवर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा जानकारी के लिए कार्य किया है। और अब इनसे पूछेंगे तो ये इनकी राय क्या है इस टाइम इलेक्शन के बारे में लेके? योगी जी को वोट देनी है, उनके काम बहुत पसंद आया मैं। एक तो गुंडागर्दी खत्म, काशी राम, ये बहुत योजनाएं चलाई उन्होंने। इनका कहना यह है कि योगी जी को ये पसंद करते हैं और योगी जी को वोट डाल लेंगे। तो योगी जी के ऐसे 2 काम बताओ जो योगी जी ने तुम्हारे लिए बेहतर करा, अच्छा करा। एक तो गुंडागर्दी बंद हो गई बिल्कुल, नंबर 1 तो यही है। ना तो लूट पाट बहुत होती थी यहाँ पे, कहीं कोई किसी की चैन लूट रहा था, कोई किसी का कुछ कर लेता। हाँ, इनका कहना है कि मुजफ्फरनगर जो है ये लूटपाट के मामले में नंबर 1 पर आ रहा था। अब जब से योगी जी की सरकार आई है तो यहाँ के लूटपाट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए योगी जी को सेलेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं। दूसरा कारण क्या है योगी जी का? गन्ने का पेमेंट टाइम पे आ रहा बिल्कुल। ये किसानों का कहना है तो उनका पेमेंट ही नहीं आ रहा। किसानों का कहना है गन्ने का पेमेंट जाकर चेक कर लीजिए, बिल्कुल एकदम। अच्छा, तो इनका कहना है कि अब ये किसान भाई भी खड़े हैं, हम इनके बारे में पूछा क्या गन्ने पेमेंट के बारे में आप कहना चाहोगे? पूरा 7 दिन का पेमेंट रह रहा, बाकी सब आ गया। एक हफ्ते का छोटा। अच्छा, ये देखो ये किसान भाई भी हैं, किसान भाई से पूछ रहे हैं कि इस टाइम किसान किधर है? किसानों का बीजेपी पे, किसान बीजेपी पे। ये देखो किसान बीजेपी पे, उधर आरएलडी पार्टी है, वो अपने किसानों को अपना मानती है, अपनी पार्टी मानती है, अपना मानती है, पर किसानों का कहना है कि ये भी विक्रम सैनी जी ने हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम करे, बहुत बढ़िया काम कर और आगे ऐसे लीडर ही नहीं। इनका कहना है कि विक्रम सैनी जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। पीछे कुछ लोगों का कहना ये था, वो सैनी समाज के लोग थे, वो कह रहे थे कि प्रत्याशी अच्छे नहीं हैं, पर सबकी अपना अपना मानना है, अपनी अपनी राय होती है। इनकी भी राय ये है कि विक्रम सैनी बहुत बेस्ट है इनके लिए। आपका कहना भाई साहब? बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बेटर है। आपका नाम क्या है? राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी, आपकी क्या राय है? आपकी तरह? नहीं, हम तो इसके साथ हैं, विक्रम सैनी जी के साथ हैं। विक्रम सैनी जी के साथ? विक्रम सैनी की तो आपको प्रत्याशी पसंद है, योगी जी पसंद है? नहीं, योगी जी पसंद है पूरी तरीके से। अच्छा, योगी जी पसंद है, योगी जी की नीति भी पसंद है? योगी जी की सारे कारण चीज़ें पसंद हैं। जब से आए हैं वो, जब से 5 साल हो गए, बिल्कुल सुख शांति है। किसी टाइम चले जाओ, किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाजार में आते थे, कोई चैन तोड़ देता था, कोई गले तोड़ देता था, बाजार बंद हो जाता था। अब किसी भी टाइम आ जाओ। इनका मानना यह है कि इस टाइम योगी जी के राज में एक आज़ादी मिल रही है। जो आदमी डर के बह के रह रहा था, आज वो आज़ाद है, ना चोरी चकारी है, ना कोई दिक्कत है, ना परेशानी है। और महिलाओं के बारे में क्या योगी जी ने क्या काम किया है? महिला अब जब सुरक्षित है बिल्कुल, रात के टाइम भी किस टाइम भी घूम सकती हैं। इनका कहना है कि महिलाएं भी इस टाइम कभी भी रात के टाइम घूम सकती हैं, उनको कोई डर नहीं है। और ये मार्केट के वासी हैं, मार्केट वाले हैं, और मार्केट का कहना ये है कि सब योगी जी के साथ हैं, योगी जी को सेलेक्ट करते हैं। और इनकी कपड़े की दुकानें हैं, सारे बताए। इधर एक हकीम जी की दुकान है, हकीम जी नजर नहीं आ रहे, सबका अपना अपना मानना है, अपनी अपनी बात है। और अब हम इनसे किधर है?
ये तो यूँ कहने जी हम तो विक्रम सैनी पे जाए। हाँ जी, संजय काम्बोज। संजय काम्बोज जी। संजय काम्बोज जी, आप ही बताइए कि इलेक्शन का मामला चल रहा है, गर्मा गर्मी में चला, त्रिकोण मुकाबला चल रहा है चादर पर। इस मुकाबले में आप किसको पसंद करते हैं? विक्रम सैनी। विक्रम सैनी। तो विक्रम सैनी को आप क्यों पसंद करते हैं? आपको क्या अच्छा लगा विक्रम सैनी तो बहुत बढ़िया आदमी है, और फिर हमारे योगी जी हैं, योगी के अलावा तो हम किसी को वोट देने पसंद नहीं करते। अच्छा, आपका कहना है कि योगी के अलावा किसी को वोट नहीं देना पड़ता है, इनका अपना अपना मानना अपना हो सकता है। आपका क्या नाम है भाई साहब? निखिल काम्बोज। आपकी क्या राय? आप युवा हैं, युवा की गलत सोच होती है, आपकी सोच क्या है? हमारी सोच जो है सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम सारे सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी के जो ये काले काल चला है, इनमें काम बहुत अच्छे हुए हैं और सब इनको लाइक कर रहे हैं, हर आदमी इनको पसंद कर रहा है, क्योंकि ये कोई नीतियाँ, ये माहौल बहुत अच्छा बता रहे हैं इसके बारे में। और ये अब हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास, इनसे भी थोड़ा मशवरा करें क्या राय है। आपकी क्या राय है भाई साहब? आपका नाम क्या है बताएंगे? सचिन धीमान। सचिन धीमान। आप क्या होगा इस बारे में इलेक्शन के मामले में? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी। देखो, सबका मामला है, ये पूरी मार्केट है और मार्केट कपड़े की मार्केट है, सबका अपना अपना मानना है। जान तक की ये मार्केट की जो सेकंड मार्केट मानी जाती है और सबका अपना मानना है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप नहीं बताएंगे क्या आपको? ये अच्छी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मैं यहीं से हूँ। आपका नाम क्या है? विजय सिंह। विजय सिंह। विजय सिंह। तो आप इस बार क्या सोच रहे हैं इलेक्शन मामले में? बस सोचना क्या, बस एक ही नाम फाइनल है, बीजेपी। और क्या? अच्छा, बीजेपी फाइनल है। देखो, त्रिकोण मुकाबला चल रहा है कोतवाली विधानसभा पे, इसमें आप हाँ बोलिए। कोई मुकाबले में इसमें कोई नहीं, बट डायरेक्ट विक्रम सैनी है बस। हाँ, हम तो बीजेपी जानते हैं, सीधा योगी जी हैं बस। योगी और मोदी बस। अच्छा, योगी और मोदी। मार्केट घूमते घूमते इधर आए हैं, सब्जी की दुकान है, जूस वाले की दुकान है भाई साहब से, वो इनसे पूछेंगे कि चुनाव में क्या सोच रहे हैं। चुनाव में ये सोच रहे हैं कि भाजपा ही जीतेगी और भाजपा ही जीतती रहेगी, और भाजपा के लिए एक नारा है, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे फूल, और जो भाजपा को वोट न दे उसकी सबसे बड़ी भूल। ये देखो, इन्होंने एक नारा बताया, पत्थर वाला नारा बताया, भूल बताई है। इनका अपना सोच है, बहुत बढ़िया। क्या नाम था भाई साहब आपका? मोहन वीर साहब। ये मोहन वीर साहब थे, इन्होंने भी अपने कमेंट्स करे हैं, अपनी बात बताई है। मार्केट में सबके अपनी अपनी राय ले रहे हैं। अब लेते हैं भाई साहब से, ये संतरे वाले भैया हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शमशाद भाई। इस बार ये जो चुनावी मौसम चल रहा है, चुनाव में त्रिकोण मुकाबला चल रहा है, तो आप ये विधानसभा 15 से जो इससे आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं, किसको प्रत्याशी देखना पसंद कर रहे हैं इस बार? मैं प्रत्याशी तो भैया बहुत हैं, लेकिन हाँ यहाँ ज़्यादा राजपाल बालियान का और विक्रम सैनी का ही मुकाबला देखने मिल रहा है। मेन तो बस ये हैं दो। अच्छा, ये मुकाबला इनका है, तो आपकी क्या राय है? आप किसी तरफ को इसमें देना पसंद करोगे? तो जाहिर सी बात है, मॉडर्न लोग तो ज़्यादा साइकिल पे जाएंगे। जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है ज़्यादा साइकिल की तरफ है, गठबंधन की तरफ है, आपका कहना ये है। तो आपकी राय क्या है अपनी? बस हमारी राय यही है। तो आप भी गठबंधन की तरफ ही हैं? अच्छा अच्छा। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन। तो आप यहीं जानतर से हैं ना आप भी? तो आपकी क्या राय है इलेक्शन को लेकर? हमारे तो साइकिल पे जावे। अच्छा, और ये जूते वाले भैया इनके पास हम आए हैं, तो भाई साहब इस बार आप क्या कहना चाहोगे? हम तो कमल का फूल जिंदाबाद। ये कमल का फूल जिंदाबाद कह रहे हैं, और इनको तिरंगा हमारे सामने है और राष्ट्रीय ध्वज है, इसके सामने हम सारी जनता के तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम कमल के फूल से खुश हैं। अच्छा, इन भाई का कहना है कि तिरंगा सामने, तिरंगे की तरफ दिखाओ। ये जो हमारे यहाँ का तिरंगा है, कितना फुट हाइट है? 151 फुट की हाइट पे तिरंगा लगाया गया है। जानतर की शान बनी है, ये पहली बार जानतर की शान बनी है। परविंदर सिंह बढ़ाने के ज़माने में तिरंगा लगाया, वो भी बीजेपी से ही हैं, और इन्होंने तिरंगा लगाया है। और ये भाई साहब कह रहे हैं आज मैं इनके सामने बनेगी तो बीजेपी की बनेगी, फूल को हम वोट देना चाहते हैं और सारी जनता उससे खुश है। बहुत बढ़िया। इन्हें कहना है कि वो लूटपाट खत्म हो गई है और कानून व्यवस्था पे बहुत ध्यान दिया गया है। आपको कहना है, देखो सबकी अपनी अपनी राय थी, लोगों का अपना अपना मानना था। जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब, आपका क्या रुझान है इलेक्शनों में? बस जी, जो भी पब्लिक चुने। योगी जी आ रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। योगी जा रहे हैं, तो कौन आ रहा है फिर? गठबंधन। गठबंधन। आपकी राय गठबंधन की तरफ है? आप भी कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? आपकी क्या राय? जी चाचा जी, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपका नाम क्या है भाई साहब? प्रमोद कुमार। अच्छा, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं लोहे का। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिजनेस वालों को भी इस बार बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नहीं हुई। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत। अच्छा, आप खुश हैं बिल्कुल इसमें? बिल्कुल। देखो, इनका कहना है कि हम सब खुश हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है।
हर आदमी बढ़िया है, तो इनको योगी सरकार पसंद है। योगी जी की सारी मार्केटें कवर कर रहे हैं। अभी मार्केट है, इसका लास्ट है। और ये सभासद साहब की हमारी दुकान है, जानकर के सभासद भी हैं। और ये अंदर आके देखे तो यहाँ और भी सभासद यहाँ पे खड़े हैं मौजूद। अब इनसे बात करते हैं कि इस टाइम क्या नाम है भाई साहब आपका? गौरव भटनागर। ये गौरव भटनागर साहब हैं। ये जो इस टाइम इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, इलेक्शन का मामला चल रहा है सारा, एक त्रिकोण मुकाबला चल रहा है आपकी विधानसभा पे, आप इसमें किसको देखना पसंद कर रहे हैं? हमारे लिए तो मोदी जी हैं और योगी जी। मोदी जी और योगी जी। और ये जो प्रत्याशी हैं विक्रम सैनी साहब, इनके बारे में आप क्या कहोगे? बढ़िया है, प्रत्याशी बढ़िया है हमारा। कुछ लोगों का जो पीछे राय बन रही है, वो कह रहे हैं कि विक्रम सैनी के प्रत्याशी वो बेहतर नहीं है, वैसे योगी मोदी बहुत अच्छे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्रत्याशी हमारे सही है, बहुत बढ़िया है। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सपोर्ट में साथ चल रहा है? हाँ, बीजेपी। चलो बहुत बढ़िया जी। अब आप ये हमारे मेंबर साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील कश्यप। सुनील कश्यप। आप ये सभासद हैं यहाँ से? जी, वार्ड नंबर 2 से। वार्ड नंबर 2 से। ये वार्ड नंबर 2 के सभासद हैं सुनील कश्यप साहब। आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, हमारे जो विक्रम सैनी साहब हैं बहुत ईमानदार आदमी हैं और साफ़ सुथरी छवि के आदमी हैं। आज तक 5 साल के अंदर उनका किसी भी तरीके से किसी भी कार्य में लिप्त नहीं है, ना पैसे दिलवाने में किसी अधिकारी को, ना वैसे में। रही बात काम करने की, उनका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है, सही आदमी, दिल का साफ आदमी है, बढ़िया आदमी। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है और इन्होंने जो विधायक साहब है विक्रम सैनी साहब, उनकी तारीफ करी है। और ये दूसरे सभासद साहब हैं, इनके से भी हम रूबरू कराते हैं आपके। आप क्या नाम है आपका? मतलब मेरा नाम विवेक उपाध्याय है। अच्छा, आप कौन? वार्ड 14 से सभासद हूँ। अच्छा, ये मौजूदा सभासद हैं विवेक साहब। ये इनका बहुत अच्छा नाम है और जान तट की एक जानी मानी हस्ती हैं ये। इनका जान तट में हर जगह की बात होती है, हर जगह बात करते हैं। फील्ड में देख लो और ये क्रिकेट के मामले देख लो, नंबर 1 रहे हैं क्रिकेट के पहले प्रेमी भी है। तो आप ये इलेक्शन का जो मामला चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है मुकाबला जो है जिसका भी होगा वो बीजेपी से ही होगा, भाजपा से ही। अच्छा, भाजपा से ही मुकाबला होगा। उसमें चाहे हमारे राजपाल सैनी हो साइकिल के, या बढ़ाना हो करतार सिंह बढ़ाना, मुकाबला जो है फिलहाल मेरी नज़र में जो है बीजेपी से ही है। अच्छा, आपकी नज़रों में बीजेपी से मुकाबला है? हाँ। तो सेकंड पर्सन पे कौन दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें जो है राणा जो है धीरे धीरे बढ़त ले रहा है। अच्छा, करतार सिंह राजपाल बढ़ा। सैनी।